सुस्वागतम। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विषय हिंदी कक्षा छठी पहली इकाई में से पाठ्यपुस्तक क्रमांक 2 पे देखो, समझो और बताओ शहर के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ 4 प्रकार के चित्र दिए गए हैं। आपको उन चित्रों का निरीक्षण करना है और उसके बाद उस चित्र के बारे में आपको बताना है। बच्चों, आवागमन के साधनों का जल, थल, वायु मार्ग के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है और उसके बारे में इस चित्र के माध्यम से हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं। पहला है बस स्थानक, दूसरा है बंदरगाह, तीसरा हवाई अड्डा और चौथा चित्र है रेल स्थानक। तो इन 4 चित्रों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उनका विवरण पढ़ेंगे। तो पहला चित्र हम देखेंगे बस स्थानक का। तो बच्चों देखो, यह एक बस स्थानक का दृश्य है। यह बस स्थानक काफी बड़े और खुले मैदान में बना है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफी बड़ा स्थान है। सामने एक बस खड़ी है। पास ही में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बना है। दूसरी ओर पीने के पानी की व्यवस्था है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। वही 2 बसें खड़ी है। एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं। बस पर यहाँ एक सूचना अंकित की गई है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है। उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है और एक बच्चा अपने पिता से शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है। बस एक स्थल मार्ग परिवहन है। इस चित्र के माध्यम से हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति है। बस स्थानक के इस चित्र के आधार पर कुछ निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दो। पहला प्रश्न है, बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी है? और उसका उत्तर है, बस स्थानक में 3 बसें खड़ी है। दूसरा प्रश्न, बसें जहां खड़ी है उसे क्या नाम दिया गया है? उत्तर है, बसें जहां खड़ी है उसे फलाट नाम दिया गया है। तीसरा प्रश्न, बस पर क्या सूचना लिखी हुई है? उत्तर है, बस पर लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। चौथा प्रश्न, बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी है? उत्तर है, बस स्थानक में यह शुभेच्छा लिखी है, आपकी यात्रा सुखद हो। और 5वां प्रश्न है, बस के अतिरिक्त और कौन से वाहन स्थल मार्ग वाहन कहलाते हैं? और उनका उत्तर है, साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ट्रक आदि स्थल मार्ग वाहन कहलाते हैं। तो बच्चों, अब हम दूसरे चित्र के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक बंदरगाह का दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ भी किया जाता है। समुद्र में तरह तरह की नावें होती है। यहाँ पे यात्री नावें, मालवाहक नावें दिखाई देती है। इन नावों में यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। पाल वाली नाव यहाँ दिखाई देती है। पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी हैं।
नाव तक पहुंचने के लिए अलग से पानी में पथ बनाए दिखाई दे रहे हैं। इन पर से होकर लोग नाव तक पहुंचते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। कुछ दूरी पर एक अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। एक बड़ा जहाज भी बंदरगाह पर पहुंचा है। यात्री उससे उतरकर बाहर आ रहे हैं। सफेद रंग के जल पक्षी जलजीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी हुई है। ये सूचना ध्यान से पढ़ो। पानी में कचरा न डालें। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो अब बच्चों, इसके आधार पर हम कुछ निम्नलिखित प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बंदरगाह में कितने जहाज दिखाई दे रहे हैं? उनका उत्तर है, बंदरगाह में 3 जहाज दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं? उनका उत्तर है, बंदरगाह में यात्री नावें, मालवाहक नावें, यंत्र चालित नावें, पाल वाली नाव, पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें हैं। तीसरा प्रश्न, बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं बताओ। उत्तर है, बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं हैं, पानी में कचरा न डालें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। चौथा प्रश्न है, प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? और उनका उत्तर है, प्रकाश स्तंभ रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने का काम करता है। पांचवा प्रश्न है, बंदरगाह में पानी, जहाज और नावों के अतिरिक्त और क्या दिखाई दे रहा है? उनका उत्तर है, बंदरगाह में पानी, जहाज और नावों के अतिरिक्त बादल, पक्षी, प्रकाश स्तंभ, एक टीला तथा कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम बस स्थानक और बंदरगाह इन 2 चित्रों का निरीक्षण करके उनके प्रश्न के बारे में चर्चा की गई है। अगले वीडियो में हम हवाई अड्डा और रेलवे स्थानक के बारे में चर्चा करेंगे और उसके आधार पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जान लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।